और स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन आपके सामने लेकर आए हैं। इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। इसका ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, चाहे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर चेक करके वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आइए फिर देखते हैं हमें कहाँ से पढ़ना है। जैसा कि आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मतलब व्याकरण पढ़ने के पश्चात हमें लेखन का कार्य अब करना था, अर्थात लेखन का कार्य हमारी हुई। दैट डे एम हैमेल हैड अ न्यू कॉपी फॉर अस रिटन इन अ फ्रेंच राउंड हैंड फ्रांस अल्सैक। और उस दिन एम हैमेल के पास एक नई कॉपी थी हमारे लिए, जिसमें हम कह सकते हैं राउंड हैंड, मतलब आप राउंड हैंड को यहाँ बोल सकते हैं बकराकार, या ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि वह गोल अक्षरों में उसमें बहुत सी सुंदर लिखी गई थी फ्रांस और एल्सैक में। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम hung from the rod at the top of our decks। यहाँ पर कहा जा रहा है कि they look like little flags floating everywhere in the school room। वह दिखने में एक छोटे से जैसे कि झंडे नुमा चीज़ दिखाई दे रहे थे, जो लग रहे थे कि कक्षा में मतलब स्कूल व छोटे से विद्यालय के चारों ओर क्या हुई थी, वह फैली हुई थी। या आप कह सकते हैं फ्लोटिंग, मतलब यहाँ लहराने से भी हो सकता है, लहरा रही थी, जो हैंग फ्रॉम द रॉड ऑफ ए टॉप ऑफ आवर डेस्क। और हम कह सकते हैं और मेज़ों के ऊपर वह छड़ों से क्या मानो कि लटका दिया गया हो। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वह जो फ्रेंच एल्सैक जैसे कि भाषा में लिखी गई थी, वह गोलनुमा बकराकार नुमा अक्षरों में, वह एक जैसे कि झंडे के समान, जैसे झंडा लहरा रहा हो उसके समान, मतलब छोटे से विद्यालय के हर तरफ क्या हो रही थी, वह लहर रही थी। और जो एक छोटे से रॉड, मतलब यहाँ छड़ से मतलब है, से हमारे डेस्क के ऊपर क्या कर दिया गया हो, लटका दिया गया हो। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। और आपको देखना चाहिए कि हर कोई अपने काम में कैसे लगा था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग द पेन ओवर द पेपर। केवल मात्र एक आवाज़ थी, जैसे कि पेपर के ऊपर कलमों का, जिसे कलम का या स्केच बनाने की केवल आवाज़ सुनाई दे रही थी। वन सम बिटल्स फ्लू इन, और तब कुछ भौरे अंदर आ गए, प्रवेश कर गए। बट नो वन पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, और न ही छोटे जो बच्चे थे उसमें, वे भी नहीं ध्यान दिए। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ देयर दैट वॉज फ्रेंच टू। और वे बच्चे, यहाँ छोटे बच्चों की बात हो रही है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया, जो मछली पकड़ने का जो काम करते थे, मतलब कह सकते हैं कि जो पूरे अपने समय मतलब मछली पकड़ने के कांटों का क्या कर रहे थे, चित्र बना रहे थे। वह यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मानो कि वह फ्रांसीसी भाषा हो। यहाँ पर लिखा गया है एज इफ, मतलब होता मानो। दैट वॉज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन्स कोल्ड वेरी लो, और जैसे कि छत पर कबूतर थे, वह बहुत ही धीरे स्वरों में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, स्वयं में सोचा कि विल दे मेक देयर सिंग इन जर्मन इवन द पिजन। और मैंने तभी सोचा कि क्या वे भी
जर्मन भाषा में गाना गाने के लिए क्या थे, मजबूर थे। देखिए कितना अजीब बात है यहाँ पर। यहाँ पर कबूतरों की, इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों की बात की जा रही है यहाँ पर, कि मुझे स्वयं में ये सोचना पड़ा कि मानो कि वह कबूतर को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया गया हो। Whenever I look from my writing, looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair and gazing first at one thing, then at another, as if it wanted to fix in his mind just everything look in that little school room. अकर है whenever I looked up from my writing, जब कभी मैं लिखने के दौरान जब ऊपर मैं देखता था तो मैंने देखा I saw M. Hamel sitting motionless in their chair. मैंने देखा कि जो M. Hamel थे वह अपने कुर्सी पर बहुत ही स्थिर बैठे हुए थे, and gazing first at one thing then at another. तब वह एक चीज़ के बाद, मतलब एक चीज़ को देखते थे उसके बाद दूसरी चीज़ों को देखते थे, कि मानो जैसे कि as if he wanted to fix in his mind just how everything look in that school room. कि मानो कि वह छोटे से विद्यालय में वह प्रत्येक चीज़ों को वह अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहते थे, जैसे कैद कर लेना चाहते थे या व्यवस्थित कर लेना चाहते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि एम हैमल जो थे वह अपने कुर्सी पर बहुत ही स्थिरता से बैठे थे और हर चीज़ देखने के बाद दूसरी चीज़ देखते थे कि, और सारे चीज़ों को अपने मस्तिष्क में, उस छोटे से विद्यालय में जो गतिविधि वो देखते थे अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि कैसे वह अपना 40 वर्ष एक ही जगह पर वह कैसे बिता दिए थे। विथ हिज गार्डन आउट साइड द विंडो एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, कि कैसे उनका जो गार्डन था वह खिड़की के बाहर था, कमरे के खिड़की जो था बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस के सामने उनकी कक्षा। चलिए आगे देख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। यहाँ पर बताया जा रहा है केबल बेंच बोल सकते हैं, और जो डेस्क थे केवल उनके घिस कर मतलब वो क्या हो चुके थे, चिकनी हो चुके थे। यहाँ पर लिखा है ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। केबल डेस्क और बेंच घिस कर क्या हो गए थे, चिकनी हो गए थे। द वॉल नट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर, और जो गार्डन में, बागीचे में जो वॉलनट ट्री थे, जो अखरोट के क्या थे, पेड़ थे, वह अब पहले की अपेक्षा वह क्या हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड होप वाइन एक प्रकार का बेल होता है, एक वृक्ष है। दैट हैड बीन प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उनके खुद के द्वारा लगाए गए थे। ट्विस्टेड अबाउट द विंडो ऑफ द रूम्स, जो रूफ, जो छत के बिल्कुल कह सकते हैं जो खिड़कियों की तरफ वो क्या हो गए थे, लटक रहे थे। हाउ इट मच हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। आप सोच सकते हैं वह बेचारे व्यक्ति का, पुअर मैन यहाँ लिखा है, वह बेचारे अध्यापक का दिल किस प्रकार टूटा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। वो अपने सामानों, जैसे कि उस व्यक्ति का अर्थात उस अध्यापक, उस बेचारे अध्यापक का दिल कैसे टूटा होगा जब वह अपने बहन को अपने सामानों को पैक करते हुए और उसके आने के जो कदमों का जो आवाज़ थे उसे सुनकर। फॉर दे मस्ट लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, और अब उन्हें अवश्य ही कह सकते हैं क्योंकि अगले दिन ही उन्हें अपने देश छोड़कर क्या करना था, जाना था। आगे देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर, किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का क्या था, अभी भी साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, मतलब लिखने के पश्चात
हमारे पास जैसे कि हमें अब हमारा जैसे कह सकते इतिहास पढ़ने का पाठ हुआ। देन द बेबी चैंटेड देयर बा बेबी बोबू, और तब छोटे जो बच्चे थे बच्चों के जैसे कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़, जैसे कि बा बेबी बो बू, वो सब सारे बोले, सबके सब बच्चे। डाउन देयर द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल ऑन, और कह सकते हैं, और नीचे कह सकते हैं जो क्या कहते हैं, ये ओल्ड हॉजर जो थे वह अपने चश्मे को क्या कर रहे थे, चश्मे पहन लिया, होल्डिंग हिज प्राइमर्स इन बोथ हैंड, और अपने पुराने पुस्तकों को दोनों हाथों में पकड़ा, एंड स्पेल्ड द लेटर विद देम, और उन छोटे बच्चों के साथ वह भी बा बेबी बोलकर जैसे कि वह भी लिखने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप ये देख सकते थे कि वे भी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, उनकी आवाज़ में घबराहट के साथ या कह सकते कंपन के साथ थोड़ा सा उसमें भावुकता भी थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनने में थोड़ा सा हास्यप्रद लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम जैसे कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और ओह मुझे वह अंतिम पाठ इतना बढ़िया याद है। आगे फिर देखते हैं। कर ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और ठीक कह सकते हैं ऑल एट वंस, और अचानक चर्च की घंटी हमें मतलब 12 बजते हुए, जैसे कि 12 बजा, जैसे कि चर्च का जो घड़ी था उसमें 12 बजी। आगे देन द एंगलस, और तब एंगलस हुआ। एंगलस एक प्रकार का प्रार्थना है, कह सकते हैं आप। एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persian returning from drill sounded under our windows, और ठीक उसी समय जो पर्शियंस के जो सैनिक थे उनके अभ्यास से लौटने की आवाज़ हमारे खिड़कियों के नीचे से क्या सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, और मिस्टर एम हेमल थे वह खड़े हो गए और उनका चेहरा बिल्कुल पीलापन हो गया था। अपनी कुर्सी पे से जब वह उठे देखने के लिए तो उनका चेहरा उस दौरान कह सकते हैं बहुत ही पीलापन हो गया था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने पहले कभी उन्हें इतना आत्मविश्वासी रूप में नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्त या मित्रों। आई यहाँ पर आई शब्द थोड़ा सा आदमी जब हिचकिचा के कोई बात बोलता है तब इस दौरान बोलता है आई, बट सम थिंग्स चॉक हिम, परंतु कोई चीज़ थी जो उन्हें रोक रही थी, जैसे उनके आवाज़ में घबराहट थी, निकल नहीं रही थी आवाज़। ही कुड नॉट गो ऑन, जैसे कि वह अपने बात को वह जारी नहीं रख पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक का एक टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्जर एज कुड, और तब पूरे शक्ति के साथ जितना संभव हो सकता था वह उतने बड़े अक्षरों में लिखे। वी विल ला फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और तब वह वो लिखने के काम को रोक दिए और दीवालों के सहारे वह क्या हो गए, झुक गए। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना शब्द कहे, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हैंड, तब वह अपने हाथों से हमारे तरफ इशारा किए। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय अब समाप्त हुई।
यू मे गो, और तुम जा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब शीघ्र ही हम पोएट्री और अदर जैसे कि सप्लीमेंट्री का वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा।